नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा। इट्स अ चैप्टर 2, सेकंड चैप्टर है ये। इस वीडियो में मैं फर्स्ट पार्ट कवर करूँगा और अगर तुम्हें लग रहा है नीड है तो तुम मुझे बताना, ठीक है, सेकंड पार्ट की भी, ठीक है। तो अब शुरू कर देते हैं चैप्टर 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर ऐसा है कि भाई हर जगह काम आता है। 11th में, 12th में, तुम कहीं भी चल जाओ। फॉर एग्जाम्पल सर 11th 12th में मुझे मैथ्स लेना ही नहीं है, तो बेटा फर्स्ट ईयर तो पढ़ोगे ना। कोई भी फर्स्ट ईयर उठा लेना, कॉमर्स का फर्स्ट ईयर उठा लेना, साइंस में तो तुमको मैथ्स लेनी पड़ेगी। तो कॉमर्स का भी फर्स्ट ईयर उठा लो, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी बेसिक बट वेरी पावरफुल चैप्टर। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। तो देखो क्या है। तो फर्स्ट वी विल बी गोइंग टू लर्न व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हटा देते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, अगर तुमको याद होगा। याद है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था? जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता था। मैंने x² + 3x + 4 लिख दिया, तो ये एक हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको जब मैं इक्वेट करता हूं सर्टेन नंबर, ठीक है, 0 पकड़ लेते हैं, तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल भाषा में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी ऑल नो। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट किया अगर 0 से, तो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का बेसिकली मीनिंग है द मैक्सिमम पावर। ओके, द मैक्सिमम पावर वी आर टॉकिंग अबाउट। मैक्सिमम पावर जो होने वाला है वो होने वाला है क्या? 2। बस अगर 2 से ज्यादा रहा तो नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा रहा तो नहीं चलेगा, 2 से कम रहा तो भी नहीं चलेगा। इसके लिए पावर क्या होना चाहिए? 2। तो उसी को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसको तो अपन क्या बोलते हैं भाई, अभी अभी पढ़ के आए यार, एक चैप्टर अभी। x+1 = 0 ये हो जाएगी अपनी लीनियर इक्वेशन। क्या हो जाएगी अपनी लीनियर इक्वेशन? यानी कि x+1 = क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अपन इधर लिखते हैं y + x, तो ये हो जाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये ज्ञान सबको होता ही है, तो मैं इधर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूं। देखो क्या है। अब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल विद ऑल इंडाइसेस एज होल नंबर एंड हैविंग 2 as the maximum index of the variable is called quadratic equation. This is a proper definition of a quadratic equation that you must be knowing. क्या है? सारे होल नंबर होने चाहिए पावर। ठीक है, देखो थोड़ा कुछ हाईलाइट कर लेते हैं अपन इसमें। होल नंबर्स होने चाहिए, नहीं 0 1 2 3 की बात हो रही है। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2। ठीक है, इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो अपना जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c। तो ax² + bx + c ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है। याद भी रखना है तुम्हें, ये बहुत काम आएगा। और एक चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो क्या मालूम है? यहाँ पे ए बी सी आर क्या? रियल नंबर्स हैं भाई। ये अपने ए बी सी कौन है? रियल नंबर। और ए कभी 0 नहीं हो सकता। देखो डेफिनेशन इज एवरीथिंग। इफ यू नो द डेफिनेशन देन यू विल हैव नो ट्रबल इन द चैप्टर। तो डेफिनेशन इज मस्ट। ओके, सो डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं? ए बी सी रियल नंबर है। रियल नंबर अपने को पता है, जितने भी नंबर तुमको अभी तक पता है ना, सारे रियल होते हैं। जितने भी नंबर 10th स्टैंडर्ड तुम्हें पता है ना, वो रैशनल इरैशनल सारे रियल होते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाली है, याद रखना। x² का कोएफिशिएंट जो कि a है, वो 0 नहीं हो सकता। x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। तुमको समझ में आ रहा है कि a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तुम्हें आइडिया लग गया क्या होता है। डेफिनेशन भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? ये जनरल फॉर्म है, ए नॉन जीरो है। अब फर्स्ट वाली पॉइंट तो हमने पहले से ही निपटा दी है। सेकंड पॉइंट के लिए ये रिमेंबर दिस मैंने लिखा है। तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन और द वैल्यू ऑफ for which both the sides of equation are equal are called solution or roots of the equation. देखो एक एग्जांपल लेते हैं। -2x - 3। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब अगर तुम ध्यान दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यहाँ पे मैं x को पुट करता हूँ, क्या मालूम है, यहाँ पे x को पुट कर देते हैं, चलो 3 पुट करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 9 माइनस 6 माइनस 3, तो 9 माइनस 6 होता है 3, 3 माइनस 3 क्या होता है 0। यानी कि जब मैंने x को 3 पुट किया, आंसर आया ना, क्या आंसर आया, 0 ही आया। तो इस 3 को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, बोलते हैं 3 को रूट भी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं देखो, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या फिर इसको सोल्यूशन भी बोलते हैं। सीबीएसई वाले इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहते हैं, इनको पुट करने से आंसर 0 आता है, ठीक है। इनको रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्या, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको पुट करने से आंसर 0 आता है। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं राइट एनी टू क्वाड्रेटिक, तो अभी मैंने एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर दी है। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई कुछ भी लिख दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, खत्म कहानी। जो तुमको अच्छी लगती है भाई इक्वेशन, जो भी अच्छी लगती है, दो छोड़ दो, भली कोई और भी लिखनी हो लिख सकते हो, वेरी सिंपल। पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। सर इधर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखा है बेटा, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगी थी मेरे से, मैंने दे दी। ज्यादा की उम्मीद इनको बोलो मेरे से मत रखे, ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है इनको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक, ठीक है, इनमें अभी पता करना है कौन सी क्वाड्रेटिक है। तो देखो भाई, पहला, अभी इसको ओरली भी सॉल्व करते हैं, इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा मैं। तो क्वाड्रेटिक ये वाली है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तुम खुद से लिख सकते हो, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक बिकॉज द मैक्सिमम पावर इज 2। नॉट गोइंग टू वेस्ट मच टाइम, जो हार्ड रहेगा उस पर इन्वेस्ट करूंगा टाइम। ये भी सेम, ये भी मैक्सिमम पावर 2 है। ये बड़ी दिलचस्प है बेटा। इधर भी तुम्हें ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये क्वाड्रेटिक है, फीलिंग आ रही है, ठीक है, तो इधर तुम्हें फीलिंग आ रही है कि ये क्वाड्रेटिक है, पर बेटा तब तक तुम चेक नहीं कर सकते जब तक जो वेरिएबल है ना वो अपॉन में है। अगर वेरिएबल अपॉन में है या रूट के अंदर है, तब तक हम लोग वेरिएबल का पावर चेक कर सकते नहीं है। तो पहले इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर तुम्हारे दिमाग में खुराफाती ख्याल आ रहे हैं कि ये y सर इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, भाई नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा सर? क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, पूरे के अपॉन में y आया तो ही उधर जाएगा, यानी कि y इंटू वाई क्यूब, वाई स्क्वायर हो जाएगा तो y क्यूब प्लस 1 अपॉन y। अब तुम अपनी इच्छा पूरी करो भाई, तो y क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2y। इसको चाहिए तो बना के लिखो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो भाई ये दिखने से पता चल रही है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पता चल रही है कि नहीं? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 3। हम लिखेंगे इट इज नॉट अ QE, नॉट अ QE, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस मैक्सिमम पावर इज, ठीक है, मैक्सिमम पावर इज 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, सॉरी 3, मैक्सिमम पावर 3 है, इसके लिए क्वाड्रेटिक नहीं है। अगेन फिफ्थ वाला तुम सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो इधर m का पावर 1 है, इधर 1 है, मिलेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा मैक्सिमम, तो ये वाला क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब सिक्स्थ वाला तो सबको दिख रहा है कि ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, कि होगा, नहीं होगा। पर अगर मैं तुम लोग के लिए एक हिंट छोड़ रहा हूं और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम्हारे से, अगर मैंने इधर m क्यूब लिखा प्लस 3m स्क्वायर लिखा माइनस 2 लिखा और इधर भी लिख दिया m क्यूब, मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए कि क्या ये QE है कि नहीं, और मुझे टाइप करना यस और नो, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं यस और नो, इधर मैं तुम्हारा नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। सिक्स्थ वाला सम क्वाड्रेटिक है कि नहीं मेरे क्वेश्चन के हिसाब से। ये वाला तो नहीं है, सबको पता है, ठीक है, ये बचकाना सम है, इसमें 3 दिख रहा है, तुम खुश हो रहे हो। ये है कि नहीं ये मुझे बताना। लग तो रहा है ये भी नहीं है, फिर भी कमेंट करके बता देना, मैं भी जानना चाहूंगा हमारे बच्चे कितने होशियार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0, राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच ऑफ द
इक्वेशन। तो इनमें से एक दो उठा लेते हैं यार, जो डिफिकल्ट है वो मैं करके देता हूं तुमको। ये पहली वाली तो आसान है भाई, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा, ये मैं करके दूंगा। ये मैं करके देता हूं। और कौन सा करके दूं? चलो फोर्थ भी करके देता हूं, ये इजी है, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। ये वाला करके देता हूं, ठीक है। तो 3 सब मैं करके दे रहा हूं, 3 तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। तो देखो भाई, x -2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x + 3। भाई जादू नहीं करना, x² - 1² मत लिखना, इधर a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। x² - 2x + 1 इक्वल्स टू 2x + 3। सबको इधर ले लेते हैं, x² - 2x - 2x + 1 - 3 = 0। तो x² - 4x - 2 = 0। ये हो गई हमारी क्या, ax² + bx फॉर्म। हम लोग लिखेंगे हेयर a = 1, b = -4, c = -2। अब इधर ना थोड़ा टाइम पास करके आने का इस एग्जाम में, कंपेयरिंग विथ किससे, टाइम पास से, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये थोड़ा टाइम पास जरूरी है, हाँ, ये करके आना, इसमें लिख के आना। तो अभी मैंने सेकंड करके दिया है तुमको, थर्ड भी करके देता हूँ, हालांकि वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर देख लो। x² + 5x - 3 + x, सबको इधर ले लेते हैं, x² - x + 5x, ठीक है, -3 हो जाएगा +3 = 0। तो x² + 4x + 3 = 0। अगेन यू विल बी राइटिंग कंपेयरिंग विथ, तो a मिलेगा तुम्हें 1, b मिलेगा 4, c मिलेगा क्या 3। तो ये कंपेयरिंग वर्ड वगैरह लिख के ये सब लिख लेना। ये हो गया, मैंने कर दिया तुम्हारे लिए सेकंड, थर्ड। अब इधर कर देता हूँ सिक्स्थ। देखो भाई, सिक्स्थ भी है इजी, पर इसमें क्या बच्चे कुछ गड़बड़ करें, इससे अच्छा मैं ही करता हूँ। x² - 9 = 13। तो x² - 9 - 13 = 0, x² - 22 = 0। पर ये ax² + bx फॉर्म नहीं है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। यहां पे आएगा क्या, x² + 0x - 22 = 0। तो अब हो गया इधर, तो a इधर 1 है, b 0 है और c -22 है। ठीक है, इसी के साथ ये सम भी खत्म हुआ। मैंने तुमको 3 करके दिए, उम्मीद तुमसे 3 की रखूंगा भाई, तुमसे थोड़ी उम्मीदें रखूंगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलने वाला है, तुम्हारा भी मेरा भी। कैसे, इतना तो मैं करा के दे रहा हूँ, फिर फायदा क्या, सब मैं ही करके दूंगा। ठीक है, तो यू हैव टू पे अटेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। Determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation or not। तो देखो पहला इजी है, सेकंड में करके देता हूं, देख बोर्ड पे ध्यान दो सब। तो 2m² - 5m = क्या, 0। अब चेक करना है, LHS RHS टाइप का सम है। LHS क्या है मेरा, 2m² - 5m। हम चेक करेंगे फॉर, पहले m = 2, फॉर m = 2। तो 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर -5 × 2, 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये हो जाएगा 10 कर देते हैं डायरेक्टली इधर, तो 8 हो जाएगा बरोबर। 8 - 10 आया, आंसर -2 आया। क्या ये RHS के इक्वल है, नहीं है। 0 आया क्या, 0 नहीं आया भाई, खत्म कहानी। तो खत्म कहानी, तो ये इसका रूट नहीं है। ठीक है, अगर 0 आंसर आता तो रूट होता, पर ये इसका रूट नहीं है। तो दूसरा देखते हैं, LHS = अब 2m² - 5m यानी कि 2 × अभी m = किसके लिए चेक कर रहे हैं हम लोग, 5/2। m = क्या, 5/2। तो देखो भाई, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2 × 25/4 बरोबर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का 4, ये भी 25/2।
2 1 जा 2 2 जा। सर कटिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं बेटा। 25 माइनस 25/2, 25.2 माइनस 25.2, आंसर 0 इक्वल टू RHS। तो हम कहेंगे m इक्वल्स टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो तुम लिख लेना भाई। उम्मीद है तुमको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसमें कोई डाउट वाउट रहता है तो कमेंट करके बता दिया करो मेरे को, कुछ होना नहीं चाहिए, बहुत इजी है। फाइंड के को ढूंढो कब? इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। अगर x इक्वल टू 3 रूट है तो k को ढूंढो। रूट है मतलब अपने को पता है, क्या लिखेंगे? इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट, therefore it should satisfy क्या? therefore it should satisfy the given quadratic equation। therefore it should satisfy given quadratic equation। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो भाई, अपन पुट करते हैं हम लोग kx² यानी कि x की जगह पे 3 पुट करते हैं, -10 × 3 + 3 इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, इक्वल टू 0। सर कैसे लिख सकते हो आप 0? अरे भाई रूट है तो आंसर 0 ही आएगा, इक्वल टू तो 0 आएगा ना। कुछ लोग सोचते हैं आंसर 0 आएगा तो सर के भी 0। अरे नहीं मेरे बच्चों, के 0 नहीं आएगा, समझने की कोशिश करो। के 0 नहीं आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। अब पुट करते हैं, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 30, ये +3, ये इक्वल टू 0। तो -30 + 3 -27 इक्वल टू 0। तो k इक्वल्स टू 9k इक्वल्स टू 27। ठीक है, 27 अपॉन क्या हो जाएगा? 9। तो k मिल जाएगा ना अपने को, 3 9 का 27 होता है। okay, नेक्स्ट सम देखो भाई। One of the roots of the equation 5m² + 2m + k equals to 0 is -7/5। Complete the following activity to find the value of k। इसी के साथ मैंने तुम्हारा क्या कर दिया, ये वाला सम होमवर्क दे दिया। क्यों? एक्टिविटी यार, तुम इतने होशियार तो हो ही कि एक्टिविटी खुद ही कर लोगे। थोड़ी भर के दूं क्या मैं? कुछ है नहीं इसमें। देखो भाई, तो डैश इज द रूट ऑफ द माइनस, अच्छा वन ऑफ द रूट्स इज -7/5, तो इधर आएगा -7/5। ठीक है, -7/5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एंसर पुट m इज इक्वल्स टू, दोनों बार सेम ही आ रहा है। अरे बापा, पुट m इज इक्वल्स टू क्या? -7/5। इजी इजी सम है भाई। इधर -7/5, अरे बापा बार बार वही चीज पुट करनी। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, देखो क्या आएगा। इधर थोड़ा अच्छे से करते हैं। इधर -7/5, -7/5 मतलब कितना होता है भाई, समझता है तुम लोग को? -7 मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, तो इधर करके देता हूं यार तुम लोग को, थोड़ा उधर शायद कम दिखता होगा। तो 5 × 49/25। ठीक है, 5 1 जा 5 5 जा। इधर ये पुट करेंगे, दूसरी वाली ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 × -7/5, तो -14/5। तो अभी इधर आ गया क्या? 49, ये वाली ब्रैकेट में आ जाएगा। एक मिनट, काले अक्षर से लिखना पड़ेगा भाई। 49/5 -14/5। ठीक है, 49 - 14 कितना होता है भाई, पता है तुमको? सिंपल है भाई, 49 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई? 30। और क्या, सॉरी 30 बचेगा, कितना बचेगा? 35। ठीक है, 35 बचेगा कि नहीं? यस, 35 बच जाएगा। तो 35/5, तो 5 1 जा 5 7 जा, यानी कि 7 उधर जाएगा तो आंसर आएगा -7। भाई दिख रहा है सबको अच्छे से? हाँ दिख तो रहा है भाई। ठीक है, उम्मीद है तुमको दिखा है। वेरी इजी यार, ये एक्टिविटी है, तुम खुद से भी कर सकते थे। मैंने तुमको ऐसे मजाक मजाक में सॉल्व करके दे दी है। इसी के साथ पहली एक्सरसाइज की समाप्ति हो गई भाई। इतनी आसान एक्सरसाइज थी। शुरू करते हैं क्या? नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें सीखना है एक नया मेथड जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो भाई अगेन इसमें बहुत सारे सम है, मैं सारे नहीं करके दूंगा, मेथड सिखाऊंगा, 3-4 सम करके दूंगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कोई डाउट लगता है तो मेरे को कमेंट में डालो भाई, एक पूरा डाउट लेक्चर बना के दे दूंगा। सारे जो गंदे गंदे सम तुम्हें लग रहे हैं ना,
वैसे तो मैं करता ही गंदे वाले हूँ, ठीक है, इजी वाले तो मुझे खुद को पसंद नहीं आते, ठीक है, पर अगर उसके बाद भी तुम्हें लगता है सर मुझे ये डाउट आया, कमेंट में लिखो, एक डाउट वीडियो आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा, पार्ट 1 देख लो पहले, फिर देखते हैं हम लोग, कोई डाउट आता है तो पूरा डाउट वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी पहला बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन। पहले उठाते हैं, पहले तुम्हें कंसेप्ट सिखाता हूं एक सम से। जिनको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में फैक्टराइजेशन में दिक्कत आती है भाई, उनके लिए बहुत ही अलग तरीके से मैं सिखाता हूं, हर किसी का अपना अपना तरीका है भाई, मेरा भी एक है। तुम्हें सबसे पहले फैक्टराइजेशन में देखनी है ये वाली साइन। कौन सी साइन देखनी है तुम्हें? ये वाली साइन, प्लस। ये कौन सी साइन है? प्लस। ये साइन हमें बताती है ऑपरेशन कौन सा करना है। ऑपरेशन कौन सा करना है? इधर ऑपरेशन करना है एडिशन। इधर ऑपरेशन कौन सा करना है? ऑपरेशन मतलब वो सर्जरी वाला नहीं भाई, ऑपरेशन कौन सा इधर करना है? एडिशन। अब ऐड करके ये तुम्हें बताता है, ऐड करके चाहिए क्या? ये तुम्हें बता रहा है ऐड करके क्या चाहिए भाई? ऐड करके -15 चाहिए। सर ऐड किसको करेंगे? इसके फैक्टर्स को। 3 चीजें। ये साइन हमें बताती है ऑपरेशन, ये बताता है कि ऑपरेशन करके लेके क्या आना है। ठीक है, जिस भी चीज का तुम ऑपरेशन करवाओगे तो फाइनल रिजल्ट होगा ना भाई, ये करना है ऑपरेशन में। इस ऑपरेशन में आंसर -15 चाहिए, पर सर किसको ऐड करेंगे? 54 के फैक्टर को। तो अपन 54 के फैक्टर निकालेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। अब 54 के फैक्टर निकाल देते हैं भाई, एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसका। तो 2 का टेबल लगाया तो 2 जा, फिर 7 जा, फिर 3 का लगाया तो 9 जा, फिर 3 का लगाया 3 जा, 3 हो गया ब्री, है ना। तो फैक्टर आ गए 2 3 3 3, मतलब 2 और 3 3, यानी कि बेसिकली 54 को मुझे अब पता तो चल गया ऐड करना है। अब ध्यान से सुनना, ऐड करना है, पर आंसर -15 चाहिए। तुम खुद ही दिमाग लगाओ, ऐड करने से माइनस कब आता है? जब दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, यानी कि दोनों फैक्टर की साइन माइनस आएगी। ये वीडियो 10 बार देख लेना, ये सेक्शन 10 बार देख लेना बेटा, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। फिर से सुनो, ऑपरेशन एडिशन, रिजल्ट -15। एडिशन में सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन में माइनस साइन चाहिए, सब्ट्रैक्शन की साइन चाहिए। अगर एडिशन में सब्ट्रैक्शन की साइन चाहिए मतलब दोनों फैक्टर की साइन माइनस होगी। कौन से दोनों फैक्टर अभी हम देखेंगे। तो ढूंढो भाई, ऐसे 2 चीजें को ढूंढ लो भाई, मेरे को लगता है मिल गया। ये देखो 6 और 9, 6 + 9 सबको पता है 15 होता है, पर मेरे को 15 नहीं चाहिए रे, मार को क्या चाहिए रे भाई, मेरे को -15 चाहिए रे भाई। तो इधर -6, इधर -9। उम्मीद है तुमको सारी परेशानियां जो फैक्टराइजेशन में आती हैं वो क्लियर हो गई है, नहीं तो अगले बेटा 4-5 सब में मेरी गारंटी है क्लियर हो जाएंगी, देख लो। तो शुरू करते हैं, आगे देखो। जिनको भी ये नहीं आता है बेटा वो अच्छे से देख लो यार। फैक्टराइजेशन तो मतलब अपने दोस्तों से, सीनियर से पूछ लो कि जिधर किधर है भाई। क्वाड्रेटिक तो भाई 11-12 में भरा हुआ है पूरा, साइंस बोलो कॉमर्स बोलो, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, साइंस वालों को तो स्पेशली ज़्यादा ही होता है, फिजिक्स में भी, मैथ्स में तो होता ही है। तो -15 के फैक्टर्स क्या आए हैं? -6x, -9x प्लस 54 = 0। अब x कॉमन, x -6 -9 कॉमन, इधर x बाहर माइनस आया है, अंदर साइन क्या होगी? चेंज। तो 9 की टेबल में 54 6 टाइम्स आता है। और दूसरी बात ये याद रखना भाई, ये दोनों ब्रैकेट x -6 सेम आनी चाहिए, लानी नहीं चाहिए, आनी चाहिए बेटा। तुम ला देते हो, ठीक है, फिर जोल हो जाता है, ठीक है। इधर सर आपको पता कैसे चला -9 कॉमन आएगा? मेरा दिमाग पहले ही तेज हो गया था, बोल रहा था इधर माइनस है, इसकी माइनस है, इधर माइनस चाहिए, इसको प्लस है, तो माइनस बाहर आएगा तभी जाके अंदर साइन क्या होगी? चेंज। यानी कि x -6 पूरे में से कॉमन निकालेंगे, इसके पास भी x -6 है, इसके पास भी x -6, दोनों बाहर आ गए, तो दूसरी ब्रैकेट जो बचेगी हो जाएगी x -9। कुछ लोग बोलते हैं 2 ब्रैकेट है, एक बार लिखो, फिर x -9 एक बार लिखो। बेटा लॉजिक समझो, x -9 बाहर आया तो बचा क्या? x और -9, इसके लिए आया। ये रट्टे मत मार के रखो कि एक ब्रैकेट दो थी, एक बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। उसका लॉजिक है, x -6 बाहर आया बेटा, जैसे कि एग्जांपल में देता हूं, 2x + 4x² में से तुमने क्या कॉमन निकाला? 2x। तो अंदर क्या बचेगा? इधर 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो बचेगा 1,
प्लस कुछ नहीं मतलब 1। कुछ लोग सोचते कुछ नहीं बचेगा सर, कुछ नहीं, यही गलती करते। तो 2x बाहर निकाला, इधर से 2 गया, एक x गया, मतलब क्या बचेगा 2x। अभी फिर तुमको तसल्ली नहीं है मेरा राइट है रॉन्ग है, एक काम करो 2x अंदर डाल के देखो, देखो ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। 2x इंटू 1 2x, 2x इंटू 2x हो जाएगा 4x स्क्वायर। समझा कि नहीं बेटा, मेरे साथ मैथ सीखो, पूरा मजा आ जाएगा तुमको, खाली ध्यान से सीखना पड़ेगा तुम्हारा, मेरे को खाली तुम्हारा अटेंशन चाहिए बस भाई, तुम एकदम अटेंटिवली सुनोगे लेक्चर, मजे आ जाएंगे तुमको। अब 2 ब्रैकेट 0 है, यानी कि 2 ब्रैकेट का मल्टीपल 0 है, 2 नंबर को इंटू करके 0 आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी है पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला, तो हम वही लिखेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू क्या 9। समझे कि नहीं, एकदम सिंपल भाषा में पढ़ाया भाई फैक्टराइजेशन। पॉज करो, नहीं समझा रिवाइंड करो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ऑनलाइन लेक्चर। ठीक है, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने फर्स्ट करके दिया है, ठीक है, तो अभी इसके बाद मैं तुमको करके देता हूं थर्ड वाला, थर्ड के बाद कर देता हूं फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों करके देता हूं क्योंकि हार्ड लगते हैं बच्चों को, तो थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ करके देता हूं। देखो भाई, तो थर्ड और फिफ्थ, थर्ड करना है अभी, देखो इधर टिक करके देता हूं कौन से मैं कर रहा हूं अभी। थर्ड कर दूंगा, फिफ्थ भी कर दूंगा, सिक्स्थ भी कर दूंगा, खाली तुम देखते रहो भाई। तो थर्ड सम कर रहे हैं पहले, देखो 2y स्क्वायर प्लस 27 प्लस 13 इक्वल टू 0। इसमें कुछ नया सीखेंगे, हर सम में कुछ नया नया सीखना ही पड़ेगा ना बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, अभी तक क्या था, पहले वाले सम में हमारा जो पहला सम था उसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो अपन ने सीधा 54 को देखा। अब इधर डायरेक्टली 13 को नहीं देख सकते बिकॉज यहां पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो एक स्टेप पहले करना पड़ेगा। करना वही रहता है, सिर्फ ये जो 2 इंटू 13 है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 13 के फैक्टर निकालने, मतलब सिंपली अगर मैं कहूं तो इधर लिख देते हैं भाई 2 इंटू 13 के फैक्टर निकालने। तो अभी 2 इंटू 13 के फैक्टर 2 इंटू 13 ही होते, या फिर 2 इंटू 13 क्या होता है 26। ठीक है, 2 इंटू 13 क्या होता है 26। अब 26 के फैक्टर 26 इंटू 1। देखो कभी कभी डायरेक्टली 2 इंटू 13 भी यूज करने को हो जाएगा, सपोज इधर 20 सब प्लस है, मतलब टेंशन नहीं है, मतलब प्लस ही करना है। अब मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, इधर 27 है ना, अगर 27 की जगह पे होता सपोज 15, तो मैं 2 प्लस 13 लिखता, यही फैक्टर यूज करता, पर क्योंकि फैक्टर 27 है तो 26 और 1 लिखूंगा। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से अपने को चेंज होना पड़ेगा, 27 है तो 26 और 1 लिखेंगे ऐड करने से। तो देखो भाई कैसे होगा ये सम, 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2y, क्या कॉमन है इन दोनों में 2y, तो 2y कॉमन आया तो y प्लस 13 आएगा। 26 कितनी बार आता है 2 की टेबल में 13 टाइम्स। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन आएगा, अंदर जो है वही बचेगा y प्लस 13। तो देखो मेरी दोनों ब्रैकेट सेम आ गई कि नहीं, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। अब पूरे में से y प्लस 13 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 2y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अगेन पहला 0 या दूसरा 0, तो y इक्वल टू माइनस 13 और y इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू माइनस 1, y इक्वल्स टू माइनस 1/2। इसी के साथ ये वाला सम भी खत्म होता है। उम्मीद है तुमको समझ में आया है क्या किया मैंने। ठीक है, बहुत सिंपल है, लॉजिक पहले क्या लगाना है, ये साइन ऑपरेशन बताती है, ये बताती है ऑपरेशन करके चाहिए क्या। अब इसमें एक चीज सीखी तुमने, वो क्या थी कि इधर y स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो 13 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ही फैक्टर निकालेंगे। पिछले वाले सम में डायरेक्टली 54 के निकाले थे, इधर 2 इंटू 13 के निकाले जो कि आए 26 और 1। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने यहां पे तुम्हारा थर्ड सम निपटा दिया है, अब आते हैं फिफ्थ सम की। अगर तुमने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है 10th स्टैंडर्ड का जो कि लीनियर इक्वेशन का था, उसमें भी हम क्या कर रहे थे, जो अपॉन में होता था उसको निपटाने के लिए क्या करते थे मल्टीप्लाइंग। इधर भी कर देंगे, अब इसको मल्टीप्लाइंग कर दो। यहां सर अभी अभी आपने सिखाया ना, हम लोग क्या करेंगे ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, पर बेटा हाफ ना तंग करेगा बहुत, तो अपने को तंगी चाहिए ही नहीं बेटा, सीधा गुम करेंगे इसको, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय क्या 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस हाफ इंटू 2 कैंसल, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 4 इंटू 1 के फैक्टर निकालेंगे, 4 इंटू 1 मतलब 4 होता है, 4 के फैक्टर 2 और 2 भी हो सकते हैं, या फिर 4 और 1 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मुझे 4 इंटू 1 चाहिए या 2 इंटू 2 चाहिए, वो देखता हूं। सारे प्लस है क्या? नहीं, ये बता रहा है प्लस चाहिए, ये बता रहा है ऑपरेशन प्लस करना है, मतलब ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। चलो क्लियर हो गया, ऐड करना है। अब ऐड करना है, ये क्लियर हो गया, तो पर ऐड करके चाहिए क्या? -4, मतलब दोनों को साइन कौन सी आएगी? माइनस की, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, जस्ट लाइक द फर्स्ट सम। दोनों में से कॉमन है 2x माइनस 1, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, पर ध्यान सुनना, 2x माइनस 1 चाहिए, इधर प्लस 1 है, मतलब ये गारंटी है कि इसमें से -1 तो कॉमन आएगा। अगर इधर माइनस होता तो मैं +1 कॉमन लेता, पर इधर आएगा 2x, इधर आएगा -1 इक्वल्स टू 0। बेटा ये स्टेप में डिफिकल्टी होती है बच्चों को, फिर से सुनो। इधर कलर बदल लेते हैं भाई तुमको थोड़ा समझाने के लिए। इधर बेटा क्या था? प्लस। अपने को पता है कि ये जो ब्रैकेट आई है ना, ये वाली, ये और ये क्या होनी चाहिए? सेम। अगर मैं इधर से 1 कॉमन लेता था, +1, तो अंदर +1 बचता था। अपने को इधर -1 चाहिए, ये प्लस ने मुझे पहले ही बता दिया था बेटा मैं प्लस नहीं चाहिए, मैं माइनस आनी चाहिए थी, तो इधर प्लस चाहिए, प्लस था, तो इधर माइनस लाने के लिए मैंने कॉमन में क्या लिया? माइनस। माइनस की फितरत है, माइनस की फितरत है कि वो साइन बदल देता है। -2x का हो गया +2x, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और प्लस का क्या हो गया? माइनस। ओके, उम्मीद है तुमको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। अब दो ब्रैकेट जो थी, एक कलर बदल लेते हैं भाई, तो 2x माइनस 1 बाहर आ गया, दूसरी ब्रैकेट में भी 2x माइनस 1 बच रहा है, यानी कि दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों बार लिखो भाई, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो इधर कर देते हैं हम लोग, इधर कर देता हूं भाई, 2x इक्वल टू 1, ठीक है, -1 उधर गया तो 1 इधर, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 1/2। तो इधर भी x इक्वल टू 1/2 ही आएगा। तुम्हें लिखना है हाफ कॉमा हाफ आर द रूट्स। कुछ लोग बोलेंगे सर हाफ ही तो आया, बेटा 2 रूट्स, क्वाड मतलब 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू हैव 2 रूट्स, it can be both have, it can have same roots also, so you have to write half comma half are the roots given quadratic equation। यार तुम लिखना यार, इतना थोड़ी लिख के दूंगा मैं, तुम लोग यार इतना लिख सकते हो ना। चलो अभी एक और सम करना है तुम्हारे लिए, 6th सम, ठीक है, सारे अच्छे अच्छे सम तुम्हारे लिए चुने हैं मैंने बेटा। तो 6x minus 2/x equals to 1। Again you don't have to solve this or you don't have to perform any operation because x किधर है? अपॉन में है। तो पहले अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तुम्हारा दिमाग अभी भी कह रहा है कि x उधर जाएगा, तुम भी उधर ही जाओ बेटा, वापस मत आओ इधर, इस दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, 2 इंटू 1 है तो 2 ही आएगा, अपॉन क्या आया? x। अब भेजो, तुमको भेज रहा हूं तुम्हारे साथ दूसरे प्लेनेट में, जब तक पूरे के अपॉन में नहीं आता तब तक वो दूसरे साइड जाएगा नहीं। तो यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने में इतना वो लग गया। अब ध्यान से सुनना भाई, 6 इंटू 2 कर देते हैं अपन इधर, 6 इंटू 2 क्या होता है? 12। अब इसने मेरे को 12 बोल दिया है क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये साइन बोल रही है कि माइनस करना है, मतलब 12 के फैक्टर्स निकालने, माइनस करने। माइनस करने से आना चाहिए क्या? -1। तो 12 के फैक्टर निकाल दिए 4 और 3। तो 4 माइनस 3 सबको पता है 1 होता है, पर क्या तुम्हें 4 माइनस 3 चाहिए? 4 माइनस 3 से तो 1 आएगा, पर अपने को -1 चाहिए। -1 तो कैसे आएगा? देखो, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या लिख दिया सर? समझा ही नहीं। रुको बेटा, 100% समझेगा, रुको जरा। वो पता नहीं कोई वीडियो आती है ना जिसमें रुको जरा बार बार होते रहता है, पता नहीं कौन है वो। तो -4
+3 तुम चेक करो बेटा, प्लस माइनस होता माइनस है, जो कि इस साइन ने मुझे बताया था ऑपरेशन कौन सा करना है, ऑपरेशन कौन सा करना था भाई, सब्ट्रैक्शन का। ऑपरेशन कौन सा करना था, सब्ट्रैक्शन का, ये साइन ने मुझे बताया था। अब मैंने ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का किया, ऑपरेशन दोनों हो सकते थे, 4 - 3 भी हो सकता था, 3 - 4 भी हो सकता था। ये मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं 4 - 3 करूं या 3 - 4 करूं, नहीं मेरे पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। इधर -1 था, इसके लिए बड़े नंबर को नेगेटिव की साइन, इसके लिए बड़े नंबर को नेगेटिव की साइन और छोटे नंबर को प्लस की साइन। अगर इधर देखो सुनो, अगर इधर -1 की जगह +1 होता तो मैं बड़े नंबर को प्लस की साइन, छोटे नंबर को माइनस की साइन देता। समझा कि नहीं भाई? तो खत्म कहानी, एक बस हो गया, इसमें से कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली। तो 6x² -4x में से x तो कॉमन आएगा, और क्या आएगा, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो अंदर बचेगा क्या, 3x - 2। अब देखो इधर 3x - 2 है, पिछले सम में क्या था, इधर देखो बहुत जबरदस्त स्टेप हो गया। इधर प्लस था, चाहिए था माइनस, इसके लिए माइनस कॉमन आया। इधर है माइनस, इधर भी माइनस है, मतलब अब -1 कॉमन नहीं आएगा, क्या आएगा, +1 कॉमन आएगा, क्योंकि साइन बदलनी नहीं है ना, जो है वही चाहिए, तो इसके लिए +1 आएगा। तो 3x - 2 = 0, पूरे में से कॉमन निकालेंगे, 3x - 2, अंदर बचेगा 2x + 1 = 0। आगे यार तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। आगे सॉल्व करता हूं मैं, शॉर्ट में करके देता हूं, -2 उधर जाएगा, +2 अपॉन में आएगा 3, तो एक आंसर 2/3 आया, एक आंसर -1/2 आएगा। एक आंसर क्या आएगा, -1/2। यार उम्मीद है तुमको समझा है, मस्त हरा भरा बोर्ड लग रहा है पूरा, एकदम व्हाइट एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन इज वर्किंग ग्रेट। ठीक है, कमेंट में बताना सर व्हाइट ग्रीन कॉम्बिनेशन कैसे लग रहा है यार। चलो इसी के साथ मैंने इनमें से तो निपटा दिया, आगे और भी है, डोंट वरी। फैक्टराइजेशन में ये एक्टिविटी है, ठीक है, ये एक्टिविटी बहुत डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, तो इसके लिए मैंने बोला यार चलो जो बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा वो मुझे करना ही है। ठीक है, तो देखो भाई, तो √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, अब फिर से वही चीज जो सिखाई है बस उसको फॉलो करो बच्चा लोग। ठीक है, √2 × 5√2 कर देता हूं भाई, √2 × 5√2 कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 5 × 2, ये हो गया 10। अब 10 है, प्लस है, अरे टेंशन ही नहीं है, मतलब 10 के फैक्टर निकालने, प्लस करने से 7 चाहिए, तो 10 के फैक्टर तो यार सबको पता है, 5 और 2 बेस्ट है, 5 + 2 7 भी होता है, क्या बात है, इतना आसान सम नहीं है बेटा, मजा आएगा देखना। तो √2x² + 7 की जगह लिखेंगे 5x + 2x। ठीक है, अब देखो भाई, इनमें कुछ भी कॉमन लग नहीं रहा है मेरे को, √2x² + 5x, x तो आएगा ही आएगा, वो हर बार आएगा बेटा, वेरिएबल हमेशा कॉमन आएगा, पर कुछ नहीं और नंबर तो नहीं लग रहा है, तो √2 5x + 5 प्लस, अब मजा आएगा, तुमको पता है कि यही ब्रैकेट इधर आनी चाहिए, मतलब इतना पता है कि देखो इधर 5√2 है, इसका 5√2 का 5 होने वाला है। सर आपको कैसे पता चला? देखो मुझे पता है ना, इधर 5 है तो इधर भी 5 आएगा, मतलब मुझे एक और हिंट मिल गई कि कॉमन क्या लेना पड़ेगा, √2। सर 2 के पास √2 किधर है? बेटा 2 के अंदर छुपा हुआ है √2। कैसे? देखो भाई, देखो तुमको पता है कि √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, मतलब बेसिकली 2 के पास 2 √2 है, अगर मैंने √2 कॉमन ले लिया तो एक √2 बच जाएगा, यानी कि √2 कॉमन लिया तो बचेगा √2x + 5 = 0। ठीक है, तो आगे इसको करते हैं, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा √2x + 5 x + √2 = 0। दोनों को इक्वेट टू 0 करोगे तो √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो √2x
इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5/√2। ठीक है, ये हो गया पहला, फिर x इक्वल्स टू -√2, ये खत्म हुआ। तो ये एक्टिविटी भी भाई मैंने तुम्हारे लिए सॉल्व कर दी, डोंट वरी भाई, ये इजी सम्स मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करके दे दूंगा। इजी मतलब तुमको हार्ड लगते हैं तो फिर इजी करने पड़ेंगे ना उसके लिए। नेक्स्ट सम देखते हैं। चलो इसमें मैं कौन सा करूं, इसमें पहले 3rd 8th तो करूंगा ही करूंगा। स्टार मार्क है, स्टार मार्क देख के ही बच्चों को डर लगता है, तो टेंशन नहीं, पहले अपन 8th निपटाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तो 3 2 जा 6, अगेन सेम लॉजिक वी आर गोइंग टू अप्लाई। 3 2 जा क्या 6। अभी 6 के फैक्टर निकालने, प्लस करने से माइनस चाहिए, प्लस करने से माइनस चाहिए, प्लस करने से माइनस चाहिए, मतलब दोनों फैक्टर की साइन बोलो रे बोलो। प्लस करने से माइनस चाहिए, दोनों फैक्टर की साइन क्या होगी बोलो, मन में बोलो, दोनों फैक्टर की साइन माइनस, दोनों फैक्टर की साइन माइनस। उम्मीद है तुमको मजा आ रहा है। ठीक है, तो 6 के फैक्टर निकालते हैं भाई। तो 6 के फैक्टर जो मैं निकालूंगा हो जाएंगे √6 और √6। सर आपको पता कैसे चला, क्योंकि इधर √6 चाहिए, तो अब दोनों फैक्टर की साइन माइनस, मतलब √6 प्लस √6 होता है 2√6, पर अपने को -2√6 चाहिए, मतलब -√6 -√6। ठीक है, तो इधर उम्मीद है इधर अपन √6 की जगह पे लिख देते हैं क्या, -√6 -√6। तो अब सॉल्व करते हैं, -√6x -√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार ये सब। ठीक है, पीछे जगह बनाई है क्या मैंने, 1 मिनट, नहीं भाई सीधा दूसरी एक्सरसाइज चालू हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, चलो जगह एडजस्ट करते हैं पहले। देखो √6 के पास इधर मैं कुछ वर्किंग कर रहा हूं, ध्यान देना। √6 के पास एक्चुअली मालूम है क्या है, √3 और √2, उसको स्प्लिट कर सकते हैं ना। √6 के पास क्या है, √3 और √2, दिख रहा है ना भाई। हाँ, √6 के पास क्या है, √3 और √2। तो देखो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं इसको। ठीक है, इधर ही करता था। ठीक है, तो अब इन दोनों को इधर मैं लिखता हूं माइनस क्या, अच्छा इन दोनों में से कॉमन निकालना है, वो स्टेप हो गया, मुझे लगा फर्स्ट स्टेप ही नहीं हुआ। तो इन दोनों में से कॉमन निकालना है, ध्यान देना। अब देखो भाई, एज तुमने देखा √6 के पास √3 √2 है, और वैसे ही अगर मैं ध्यान दूं तो 3 के पास भी √3 और √3 है, यानी कि √6 के पास भी √3 है और 3 के पास भी √3 है, तो दोनों में से कॉमन आएगा √3। तो 3 का एक √3 गया, देखो 3 का एक √3 गया। ठीक है, तो एक √3 बचेगा, x तो आएगा ही आएगा बाहर। सेम √6 का एक √3 गया तो क्या बचेगा, √2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब √6 में से √2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू क्या, 0। अब पूरे में से क्या कॉमन लेते हैं, √3x माइनस √2, और अंदर भी क्या बच जाएगा, √3x माइनस √2, मतलब सेम बच जाएगा, पिछले सम के जैसा एक सम था ना जिसमें दोनों ब्रैकेट सेम आई थी। तो √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, √3x इक्वल्स टू √2, x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। सेम इसका भी आंसर आएगा, अगेन यू विल बी राइटिंग देयरफॉर √2 अपॉन √3 कॉमा √2 अपॉन √3 आर द रूट्स। ठीक है, वो लिख लेना। अब इसमें 8th सम मैंने निपटा दिया है, 9th इजी है, 10th 11th 12th तीनों करके देता हूं, 5 मिनट में हो जाएंगे तीनों। देखो 5 मिनट भी बहुत बोल रहा हूं मैं। 25m² इक्वल्स टू 9, इसको कैसे सॉल्व करने का, बहुत सिंपल, 25m² माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और m, तो 5m² माइनस 3 स्क्वायर, a² माइनस b², ये हो जाएगा a माइनस b, a प्लस b, खत्म। इसके बाद मेरे से सम की उम्मीद मत रखो भाई, तुमको पता है एक को 0 दूसरे को 0, खत्म कहानी। बहुत इजी सम है ये। ठीक है, ये अभी मैंने निपटा दिया 10th सम। 10th के बाद आते हैं 11th में।
11th भी सेम टाइप का है, इसमें थोड़ा और इजी है ये इनफैक्ट। ये +21 इधर आएगा, -21 है, इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं 7m, बचेगा m-3 इक्वल्स टू 0। अब ये वाला 0 या ये वाला 0, यानी कि 7m इक्वल्स टू 0 और m-3 इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 3। तो ये वाला सम भी निपट गया। 10th हो गया, 11th हो गया, 12th निपटाते हैं भाई। 12th बच्चों को डर लगता है कि सर इसमें क्या है बेटा। 11 को हम लोग ना स्क्वायर तो किसी का लिख नहीं सकते, क्योंकि 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 11 लिखेंगे √11 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन सेम कहानी जो इधर थी, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, वेरी इजी सम। ठीक है, ये मैंने जल्दी निपटा दिया है क्योंकि बहुत इजी थे। फिर इसको इक्वल टू 0 और इसको इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू m इक्वल टू √11 आएगा एक आंसर, और m इज इक्वल्स टू -√11 आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमने फैक्टराइजेशन निपटा दिया और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इसमें मैं तुमको करवाने वाला हूं क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड फॉर्मूला मेथड। बाय बाय।